हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 25 सितंबर और लगातार पाँचवें दिन निफ्टी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ है। 166 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, वही बैंक निफ्टी में 145 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ है? जब इन भाई साहब ने H1B वीज़ा पे ऊपर बहुत बड़ी फीस लगा दी है, तो तब से आईटी स्टॉक्स में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना गिरावट हमें निफ्टी आईटी इंडस्ट्री में ही, पूरे ओवरऑल आईटी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, उनमें गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले आज का ये 5 मिनट का अगर चार्ट देख ले निफ्टी का, तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे शुरू में, ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया ऊपरी लेवल पे। ये जो लेवल्स होते हैं मूविंग एवरेजेस के 20 EMA 50 EMA, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, फिर से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट भी हिट हुआ और तभी सेकेंड टारगेट के पास काफ़ी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था और 2 बजे के बाद ये सेकेंड टारगेट भी टूटा और भी निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर जैसे आईटी स्टॉक्स आईटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, उसी तरह का पैटर्न यहाँ निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर, फिर आर्ली चार्ट के ऊपर जाएंगे और कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट। आप देख सकते हो ये हैंगिंग मैन कैंडल बना था, हैंगिंग मैन कैंडल, और उसका कंफर्मेशन हमें नेक्स्ट डे 19 सितंबर को मिला था जब इसका लो टूट चुका था। तभी यहाँ पर ये सिग्नल मिला था कि भाई यहाँ पर ये गिरावट आ सकती है। ये कैंडल है वो हैमर कैंडल जैसी दिखती है, लेकिन जब भी ये अप ट्रेंड में आती है और सेम टाइप का ये कैंडल बनता है तो इसे हैंगिंग मैन कैंडल कहा जाता है। और उसके बाद अगर कोई रेड कैंडल बनती है और इसका लो टूट जाता है तो इसे कंफर्मेशन कहा जाता है और यहाँ से हमें यह गिरावट देखने को मिल रही है। अभी ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप आईटी इंडेक्स का चार्ट देखें, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट है, सेम जैसा ही 18 सितंबर जैसा ही यहाँ पर भी बना है और यहाँ से ये गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो जैसे यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, हमें निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज की कंपनी निफ्टी 50 में बहुत बड़ा स्टेक लेती है। तो जैसे जैसे निफ्टी का आईटी इंडेक्स गिरेगा, उसी तरह से निफ्टी के इंडेक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखें तो इसने ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है इसको भी ब्रेक करके जस्ट इसके नीचे क्लोज दिया है। तो चांसेस है कि यहाँ से वही ये बाउंस बैक करता है या नहीं, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि ये जो ब्लू लाइन होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकती है, आपने देखा है पास्ट में भी। तो हो सकता है यहाँ पर हमें सपोर्ट करती हुई देखने को मिले। अगर आज का लो टूट जाता है कल, तो हमें फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये 100 EMA के पास देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 24,750 के आसपास है। 25,100 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की हमने बात की थी वो आज टूट चुका है। तो ज़्यादा करके चांसेस बढ़ जाते हैं कि निफ्टी और हमें टूवर्ड साउथ की तरफ जाता हुआ देखने को मिले। तो फिलहाल ये जो H1B वीज़ा का इशू चल रहा है उसके कारण यहाँ पर ये हमें फॉल आईटी इंडेक्स में और निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये होगा अराउंड आज के लो के जस्ट नीचे, यानी 24,871, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 24,848, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 24,824, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। ऊपर अगर बाउंस बैक करता है निफ्टी, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 24,912, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 24,931 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 24,950 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी चलता है बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर आईटी बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आईटी कंपनीज के स्टॉक्स नहीं होते, बैंक के सारे स्टॉक्स होते हैं, इसलिए निफ्टी जैसा फॉल यहाँ पर नहीं देखने को मिला।
अभी बैंक निफ्टी में आज का 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो लेवल्स मार्क किए थे उसी के पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा था। लास्ट के जो आधा घंटा बचा था उसमें सेकेंड टारगेट भी हिट हुआ और एग्जैक्ट उसी जगह पे इसने लो बनाया। आप देख सकते हो जो लेवल्स हम मार्क करते हैं उसी के आसपास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। ये रहा 1 आवर का चार्ट बैंक निफ्टी का। कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बनेगा वो होगा अराउंड आज के लो के जस्ट नीचे, यानी 54,904। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 54,848 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 54,788 का। और ऊपर की तरफ बाउंस बैक अगर करता है बैंक निफ्टी तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 55,001। फर्स्ट टारगेट होगा ये 100 EMA का जो ग्रे लाइन है, हो सकता है वो रेजिस्टेंस का काम करे, तो इसके जस्ट नीचे 55,064 ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है। और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 55,150, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ जो हमारी ऑफ़र है अपस्टॉक्स 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, इसमें इंट्राडे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग इंक्लूडेड है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.